मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने धार भोजशाला मामले में शुक्रवार को फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये परिसर हिंदू मंदिर है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर फैसला सुनाया है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था। अदालत ने ईसाई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताते हुए कहा कि पुरातत्व एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक संरचनाओं का संरक्षण करे। लगातार हम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे थे शहर काजी से, लेकिन पुलिस ने फिलहाल रोक लिया। लेकिन चलते चलते उन्होंने एक बात बोली है कि वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जो समय है, नमाज खत्म हुई है जुमे की और उसके बाद तमाम लोग बाहर निकले हैं। पुलिस ने यहाँ पे जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए हुए थे और जैसे ही शहर काजी बाहर निकले और पत्रकारों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिलहाल रोक दिया गया है। पुलिस ने इस तरीके से यहाँ एक दीवार बना दी है पुलिसकर्मियों की और अब आगे शहर काजी से बात करने से फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं भोजशाला के बाहर की। यही वो विवाद था जिसने लंबे समय से शहर को एक तरीके से रंग में रंग दिया था पूरी तरीके से। आज अब जो फैसला आ गया है हाईकोर्ट का, इंदौर बेंच का, और उसने मान लिया है कि एसआई ने जो साइंटिफिक सर्वे किया था करीब 98 दिनों तक भोजशाला परिसर में रह के, उसमें जो फाइंडिंग्स उन्होंने पाई थी, जो मंदिर के प्रमाण पाए थे, मूर्तियां पाई थी, शिलालेख पाए थे, उस पर आज हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है और उसके बाद तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अदालत ने ये भी कहा कि श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले में अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और संस्कृत शिक्षा से जुड़े फैसले लेने को कहा है। एएसआई परिसर का समग्र प्रशासन और प्रबंधन जारी रखेगा। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। जुलाई 2024 में एएसआई ने विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर की अपनी वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में जमा की थी। इस मामले में आए कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, भोजशाला के केस में आज माननीय इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही अहम और ऐतिहासिक फैसला आया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने इस पूरे परिसर को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया है, उसको माना है। साथ ही साथ यहाँ पे हिंदुओं को पूजा पाठ का अधिकार दिया है। और जो 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर था, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उस ऑर्डर को कोर्ट ने खारिज कर दिया, सेट असाइड कर दिया है। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि जो लंदन म्यूजियम में माँ वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। बता दें कि पिछले कई सालों से चली आ रही एक व्यवस्था के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई इस ढांचे की रक्षा करता है। एएसआई ने हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला में पूजा करने का अधिकार दिया था, जबकि मुसलमानों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति थी। इतिहास की बात करें तो 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। यहाँ पर 1000 से 1055 ईस्वी तक राजा भोज ने शासन किया। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने 1034 ईस्वी में यहाँ पर एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। इसे हिंदू सरस्वती मंदिर भी मानते थे। ऐसा कहा जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया। बाद में 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी थी।